सवाल पूछने के लिए कृणाल मुंबई से मौजूद है। कृणाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार। जी मेरी 21,000 के एसआईपी चालू है और मेरा करंटली पोर्टफोलियो वैल्यू है 3 लाख रुपए। ओके। और मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट 10 साल में ओके। मुझे 1 CR अचीव करना है। तो बेस्ड ऑन दैट प्लीज रिव्यू करें मेरा पोर्टफोलियो, अगर कोई चेंजेस करना चाहिए तो एडवाइस करें। तो बताइए, 21,000 की एसआईपी, 3 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 साल का जो इनका टारगेट है वो है 1 करोड़ का। और जैसे इन्होंने मेंशन किया, इनके पास जो फंड्स हैं फिलहाल उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबो को फ्लेक्सी कैप शामिल है, टाटा डिजिटल बी फंड है इनके पास 5,000 ईच है। बाकी 3 फंड्स है जिसमें मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, साथ ही सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप 2,000 पर मंथ, और एक्सेस एलएसएस टैक्स सेवर में भी 2,000 पर मंथ है। बताइए इनके फंड चॉइसेस और इनके गोल पर आपकी राय। जी तो कृणाल जी देखिए, जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, कुछ नंबर्स मैंने निकाल के रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका 3 लाख का कॉर्पस है, वो बढ़कर कुछ 9 लाख के करीब पहुंच जाएगा। 10 साल की समय अवधि ले रहा हूं और मैं यहाँ पर 12% का रिटर्न अज्यूम कर रहा हूँ इक्विटीज से। आपकी करीब 21,000 रुपए की एसआईपी चल रही है अभी। वो करीब 48 लाख 49 लाख के आसपास आपका कॉर्पस हो जाएगा 10 साल में। अगेन 12% का मैं अजम्पशन ले रहा हूं। तो जो आपका टोटल कॉर्पस है वो करीब 57-58 लाख के आसपास पहुंचेगा 10 साल में। अब जो आपका लक्ष्य है 1 करोड़ का, वो थोड़ा दूर है आपके कॉर्पस से। यहाँ पर मैंने रेट 12% का ही अज्यूम करा है। अगर मार्केट अच्छे रिटर्न देते हैं तो आप शायद जल्दी भी पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य की तरफ। पर इसका रामबाण तरीका यही रहेगा कुणाल जी, कि आप अपने एसआईपी की रकम को थोड़ा बढ़ाइए। अगर आप उसे 40,000 पे ले जा सकते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। 40,000 अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा है आप, तो 27,000 पर ले जाइए अपने एसआईपी की रकम को, और उसे हर साल 10% से बढ़ाइए। तब भी आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। तो ये तो रही आपके लक्ष्य और गोल्स की बात। अब रही आपके फंड्स की बात। तो देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो है कृणाल जी, आपकी एज को देखते हुए मुझे लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और अग्रेसिव बना सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप का टिल्ट है। अगर आप देखें तो आपके पास में एक पैसिव लार्ज कैप फंड है प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50, और आपके पास में 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, पराग पारिक और कैनरा रोबेको, और आपके पास में एक लार्ज एंड मिड भी है। इन तीनों ही में, 2 फ्लेक्सी और लार्ज एंड मिड में, अमूमन जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप का ही है। इसमें बहुत छोटा एलोकेशन मिड और स्मॉल में मिल रहा है आपको। तो मूल तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत लार्ज कैप हैवी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आप किसी भी एक फ्लेक्सी कैप को, चाहे तो आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप की एसआईपी को रोक कर आप यहाँ पर एक एक्टिव या फिर पैसिव मिड कैप फंड का शुमार कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो वहां पर आप चाहे तो डीएसपी क्वालिटी 50 निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। या फिर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा अपना जो ओवरऑल जो एलोकेशन है पोर्टफोलियो का, उसे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो स्मॉल कैप के लिए आप टाटा स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। वो भी काफी ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो के टिल्ट को बदलिए, स्कीम में कोई खराबी नहीं है, बट आपकी समय अवधि 10 साल की है, आप थोड़ा सा इसे अग्रेसिव बना सकते हैं, और आपका लक्ष्य भी थोड़ा दूर है। तो मेरी राय ये रहेगी कि पोर्टफोलियो के टिल्ट को थोड़ा सा बदल दीजिए। अदरवाइज सब कुछ ठीक है, और एसआईपी की रकम आपको ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ेगी।